वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जावा प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था। हमने पढ़ा था कि क्लास क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं और सिंपल एक टेक्स्ट प्रिंट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मैं सेम पैकेज में एक क्लास फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जावा की। इसका नेम रख लेते हैं डेटा टाइप्स। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और नहीं पता प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं तो आप लास्ट वीडियो देख लेना। सबसे पहले बात आती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल आपको नेम से ही पता लग रहा है, वेरिएबल जो वैरी हो सके, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, उसको वेरिएबल कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को आप एक कंटेनर समझ सकते हो जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ जैसे नंबर, कैरेक्टर्स, इन सबको स्टोर करते हैं। फिर बात आती है डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप डिफाइन करता है कि जो हमारा कंटेनर है यानी वेरिएबल है उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी और उसमें हम किस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ डिफाइन करता है डेटा टाइप। साथ में डेटा टाइप ये भी डिफाइन करता है कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी साइज़ कितनी होगी। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है टाइप, उसके बाद से वेरिएबल का नेम, फिर सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैं लिखूँगा इंट एज सेमीकोलन। इंट यहाँ पे डेटा टाइप है, एज वेरिएबल का नेम है और सेमीकोलन इस स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। इस चीज़ को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम इसमें वैल्यू असाइन करेंगे तो वैल्यू असाइन करने के लिए एज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 23 सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी एज नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इस लाइन को बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। इसको आप चाहे तो एक लाइन में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट एज 1 इक्वल टू 32। सो मैंने यहाँ पे एक लाइन में भी वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया। तो आपको वेरिएबल समझ में आ गया क्या होता है। ये सिर्फ एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और डेटा टाइप उस कंटेनर का टाइप बताता है, साथ में ये भी बताता है कि इस कंटेनर का साइज़ क्या होगा और उस पर हम किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं जावा में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे, जावा में 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं। जावा में एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसको हम रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, एरे, क्लास, इंटरफेस, ये सारे आपके आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। प्रिमिटिव डेटा टाइप में बूलियन डेटा टाइप होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है। बूलियन में आपका बूलियन आ जाता है और न्यूमेरिक में 2 टाइप और आते हैं, कैरेक्टर वैल्यू और इंटीग्रल वैल्यू। कैरेक्टर में कैर, इंटीग्रल वैल्यू में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में फिर बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट, डबल। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने यहाँ एक सिंपल डायग्राम बना रखा है तो आप सिंपल बोल सकते हो। प्रिमिटिव डेटा टाइप में टोटल 8 टाइप्स हैं और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंट होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, एरे, क्लास, इंटरफेस, एक्सेट्रा। इन सबको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है। तो इस टेबल में डेटा टाइप है, उसका साइज़, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रेंज, डिस्क्रिप्शन और उसका एग्जांपल हम खुद करके देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज़ की। तो बाइट का 1 बाइट साइज़ होता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स हो गई। तो जब भी हम किसी बाइट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो साइज़ होगा मेमोरी में वो 1 बाइट का होगा। शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट 4 बाइट एंड सो ऑन। और बूलियन का आप देखोगे जेविन डिपेंडेंट होता है। फिर है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि 2 पार्ट होते हैं, एक तो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है और एक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन जिसमें हम एक्चुअल वैल्यू असाइन करते हैं। तो अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यूज़ असाइन होती हैं। जावा ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ को असाइन करता है। फिर बात आती है रेंज की। ये वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इस साइज़ से ही इस रेंज को निकाल सकते हो। रेंज बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि आप इनमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बाइट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैंने सिंपल वेरिएबल ही नाम रख दिया और इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल -129। तो यहाँ आप देखोगे आपको एक एरर आएगा, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। जावा कंपाइलर बेसिकली कह रहा है कि ये जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस बाइट टाइप के वेरिएबल में वो वैल्यू इंटीजर टाइप की है, लेकिन हमारा जो कंटेनर है, हमारा वेरिएबल है, उसका टाइप बाइट है, तो हम इसमें इंटीजर को असाइन नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए कि आप यहाँ रेंज देखोगे -128 से 127 तक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं।
लेकिन हम असाइन कर रहे हैं -129। इसको मैं अगर 8 कर दूं तो वो एरर रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे 128 करोगे तो टाइप मिसमैच का एरर आएगा, क्योंकि रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसको 127 कर दिया। ऐसे ही ये जितने डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं इन सब का सिंटैक्स सेम ही रहेगा। पहले आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना है, उसके बाद से वेरिएबल का नेम, और अगर वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो इक्वल करके वैल्यू असाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल इस टाइम मैं लॉन्ग टाइप के वेरिएबल को करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 234। यहाँ आप देखोगे लॉन्ग का जो साइज़ है 8 बाइट है, मतलब इसमें आप -2⁻63 से लेकर के 2⁻63 - 1 तक वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ एक एरर आएगा। एरर है टाइप इंट इज़ आउट ऑफ रेंज। ये एरर इसलिए है क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट हम वैल्यूज़ इनपुट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट होता है, मतलब इंटीजर में होता है। अगर हम किसी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, हमारा टाइप भी लॉन्ग है, फिर भी एरर आ रहा है, मतलब हमने जो लिटरल यहाँ पे डाल रखा है वो लिटरल सही नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक एल लगाना पड़ेगा, वो चाहे तो स्मॉल हो सकता है या कैपिटल हो सकता है। तो प्रिंट करने के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा सिस आउट कंट्रोल स्पेस। तो यहाँ पे एक सजेशन आ जाएगा, एंटर करना है तो system.out.println ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँगा एज को, कंट्रोल और F11 से रन होगा प्रोग्राम। तो यहाँ 23 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जावा स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगर हम किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा यूज़ करने से पहले। अगर हम बिना डिफ़ाइन किए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, तो यहाँ पे मैंने एज को कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया है और मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पे एरर आएगा एज कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। अगर मैं इसको रन करूँ तो भी मेरे पास एक एरर आएगा। तो अगर हम किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एग्जांपल लिख दिया है। सबका सिंटैक्स सेम ही है, पहले डेटा टाइप, उसका वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू, सारे में आप देखोगे सेम ही है। बस आपको ध्यान रखना है आप जो डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो आप उसी का लिटरल यूज़ करो। अब लिटरल का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने असाइन किया है सी वैल्यू। यहाँ पे मैं एक सिंगल वैल्यू असाइन कर सकता हूँ कैर में। अगर मैं सिंगल से ज़्यादा असाइन करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो कैर के अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। लिटरल्स का मतलब आप समझ सकते हो कि वैल्यूज़ लिखने का तरीका। इंटीजर का लिटरल डायरेक्टली आप वैल्यूज़ लिख देते हो, जैसे 127 32 767, ये मैंने लिख रखी हैं वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ इंटीजर के लिटरल्स हैं। और लॉन्ग के लिटरल की बात करें तो यहाँ लास्ट में आप देखोगे मैंने एक एल लगा रखा है, या तो ये स्मॉल हो सकता है या कैपिटल हो सकता है। तो लॉन्ग का लिटरल ऐसा होता है। अगर हम इस एल को हटा दूं तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, टाइप इंट इज़ आउट ऑफ रेंज। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इंट का साइज़ है 4 बाइट का, तो हम कह रहे हैं सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यूज़ ही असाइन हो सकती हैं, इसका रेंज इतना ही है। लेकिन हम असाइन कर रहे हैं इतनी बड़ी वैल्यू को, ये है तो इंट में और हमारा कंटेनर भी बड़ा सा है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। तो हमें बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि भाई जो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर में नहीं है, वो एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने एल लगा दिया, तो ये होता है लिटरल। वैसे ही फ्लोट के लिटरल में हम लास्ट में एफ लगाते हैं, ये स्मॉल भी हो सकता है या कैपिटल भी, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ये डॉट से लेकर यहाँ तक हटा दूँ तो भी कोई एरर नहीं आएगा, बट अगर मैं डॉट लगा करके कोई वैल्यू इंसर्ट कर दूँ तो मेरे पास एरर आएगा। तो जावा में जितने भी हम डेसिमल वैल्यूज़ को असाइन करते हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप डबल होता है, लेकिन हम असाइन कर रहे हैं एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, तो इसलिए यहाँ एरर आ रहा है। तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो उसका टाइप फ्लोट है। डबल के लिटरल में लास्ट में डी लगाना पड़ता है, ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये डबल में ही है। बूलियन में आप दो टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हो, या तो फॉल्स या फिर ट्रू। और कैर का लिटरल आप देख ही सकते हो, सिंगल कोट के अंदर हम वैल्यू को लिखते हैं। तो लिटरल भी हो गया, तो लिटरल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है। तो अगर उन सबको हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हेक्स का लिटरल कुछ ऐसा है, 0x उसके बाद से वैल्यू। बाइनरी का लिटरल 0b फिर बाइनरी वैल्यू। वैसे ही डेसिमल का नॉर्मली आप डेसिमल वैल्यू लिख देते हो। तो ये लिटरल्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको किसी स्पेसिफिक नंबर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल मैं हेक्स की वैल्यू लिखता हूँ तो उसको मैं इंट में बना लेता हूँ, इंट हेक्स इक्वल टू 0x, उसके बाद से हेक्स की वैल्यू हो सकती है FAE सेमीकोलन। तो इंटीजर में आप ऐसी वैल्यू भी दे सकते हो। अगर आप यूज़ करना चाहते हो बाइनरी नंबर सिस्टम तो
आप ऐसे कर सकते हो। सो ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। रियल लाइफ में तो अगर कोई बड़ा नंबर है तो 3,5,7 ऐसे कॉमा लगा करके लिख लेते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कॉमा लगाएं तो वहाँ एरर आ जाएगा। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर को। आप बीच में नंबर के अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ कोई भी एरर नहीं आएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो। बट अंडरस्कोर यूज़ करने के भी रूल्स हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इस रूल को फॉलो करना पड़ता है, अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो एरर आएगा। जावा के डॉक्यूमेंटेशन की लिंक दे दूंगा मैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इस चीज़ को। अब बात करते हैं कैर की। कैर डेटा टाइप इज़ सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। 16 बिट यानी कि 2 बाइट्स। तो इसमें हम यूनिकोड कैरेक्टर को असाइन करते हैं। इसका लिटरल कुछ ऐसा होता है, सिंगल कोड के अंदर \u और 4 टाइम्स 0। इसकी वैल्यू 4 टाइम्स 0 या फिर 4 टाइम f हो सकती है मैक्सिमम। तो यहाँ आप आस्की टेबल में देख सकते हो, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, इनके पहले से ही वैल्यूज़ डिफाइंड है। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है, ऑक्ट हेक्स वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं हेक्स वैल्यू यूज़ करता हूँ a के लिए, तो इसका हेक्स वैल्यू 41। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0x41 और इसको मैं प्रिंट करा सकता हूँ अब। तो इसको रन किया तो यहाँ पे a लिखा हुआ आ रहा है। तो कैरेक्टर की वैल्यू ज़रूरी नहीं है आप सिंगल कोट में ही यूज़ करो, आप इन डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो, बस आप उसके लिटरल को फॉलो करना है। बट जनरली हम सिंगल कोट के अंदर अपना कैरेक्टर लिख लेते हैं, जो भी हमें यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग की। तो आप यहाँ पे देखोगे इस W3 स्कूल्स की वेबसाइट में 2 टाइप की टाइप कास्टिंग होती हैं, एक वाइडनिंग कास्टिंग और एक नैरोइंग कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है और नैरोइंग कास्टिंग को हमें मैन्युअली करना पड़ता है। इसको हम कोड से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेरिएबल b क्रिएट कर रखा है, जिसमें असाइन किया है 127। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊँ in इक्वल टू, और इसमें b को असाइन कर देता हूँ, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आप देखोगे 127 आ रहा है। तो हमने तो वेरिएबल बनाया था b जिसका टाइप था बाइट, लेकिन उसको हमने असाइन किया इंट में। ये होता है वाइडनिंग कास्टिंग। यहाँ पे बाइट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया इंट में, हमें खुद कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे आप चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो इंट में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जो वैल्यू असाइन कर रहे हो वो वैल्यू छोटी है इन कंपैरिजन टू इस कंटेनर के। बट वहीं पे अगर बात किया जाए नैरोइंग कास्टिंग का, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू है, तो यहाँ आप लॉन्ग का साइज़ देखोगे 8 बाइट का है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 बाइट में स्टोर करना, तो आप खुद सोचो क्या 8 बाइट की वैल्यू 1 बाइट के अंदर असाइन हो सकती है? मतलब ये छोटे से कंटेनर में इतने बड़े कंटेनर को हम असाइन कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि आप नैरोइंग कास्टिंग से कर सकते हो ऐसा, बट वहाँ पे वैल्यूज़ लॉस हो जाएंगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाया है, एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ bt इक्वल टू ln। यहाँ पे मैं एक लार्ज साइज़ की वैल्यू को एक स्मॉल साइज़ के कंटेनर में स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ डेफिनेटली एरर आएगा, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू बाइट। और अगर हम इसको प्रिंट करें तो भी यहाँ पे एक एरर आएगा टाइप मिसमैच का। तो हम कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिखूँगा बाइट, तो वो एरर चला जाएगा और ये प्रिंट भी हो जाएगा। सो वो एरर चला गया और वैल्यू प्रिंट हो गई। इस चीज़ को बोलते हैं नैरोइंग कास्टिंग। यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कंपाइलर को कि हमें पता है कि हम इस लॉन्ग टाइप के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं बाइट में, तो एरर चला गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था और हम छोटे से कंटेनर में इसको स्टोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू लॉस होगी। तो यहाँ पे एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है 126। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो आप उसको एक स्मॉल साइज़ के वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपकी वैल्यू लॉस हो जाएगी। लेकिन अगर आपका वैल्यू का साइज़ ऑलरेडी छोटा है और आप उसको लार्जर साइज़ के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वहाँ आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हमने सीखा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, और हमने सीखा लिटरल्स क्या होते हैं। साथ में हमने पढ़ा टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं और कौन सा टाइप कास्टिंग सेफ़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना वीडियो को। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।